जिंदगी जैसे पहेली, जैसे कि कोई सहेली। जिंदगी जैसे कहानी, थोड़ी नई थोड़ी पुरानी। कभी चाबुक, कभी चॉकलेट, कभी रौनक, कभी धक्कम पेल। ये भी हो सकता है, वो भी हो सकता है, बट ऑलवेज रिमेंबर, लाइफ में कुछ भी हो सकता है। मैं आपसे एक बात शेयर करना चाहूंगी। मैं सत्यदेव दुबे जी के अंडर ट्रेनिंग लेना चाहती थी। तो मैंने उनको फोन किया था जब मैं कॉलेज में थी। और वो मुझसे मिले और उन्होंने कहा कि एक्टिंग तो मैं किसी को भी सिखा सकता हूँ, पर आई वांट टू सी योर कुंडली। अच्छा। ही सेड बिकॉज बहुत अच्छे अच्छे एक्टर्स को मैंने ट्रेन किया है, पर वो कहीं नहीं पहुंचे। करेक्ट। अब जिंदगी में मैं इस स्टेज में पहुंच गया हूं जहां मुझे लगता है कि अच्छा, अगर तुम्हारा फ्यूचर नहीं है, देन आई डोंट वांट टू इन्वेस्ट इन यू। एंड आई वाज शॉक्ड कि सत्यदेव दुबे थिएटर के दिग्गज। हाँ, आई कुड हैव नेवर बिलीव्ड, अगर किसी और ने मुझसे ये कहा होता। मैं इस बात को यकीन ही नहीं कर रहा हूँ, इस बात के लिए सच्ची कह रहा हूँ। एंड देन ये ऑफ कोर्स। फिर आपने कुंडली दिखाई उनको? नहीं उनका दिखाई। कोई बेटा तो नहीं था ना? नहीं। अच्छा। एज अ मैटर ऑफ फैक्ट उन्होंने कहा कि पढ़ाई छोड़नी पड़ेगी तुमको, अगर कुंडली तुम्हारा मुझे ठीक लग गया तो फिर। एंड सडनली आई डिसाइडेड कि नहीं, मुझे ट्रेनिंग नहीं लेनी है, बिकॉज आई फेल्ट दैट वाज नॉट द राइट। गॉड ब्लेस हिज सोल। कितना बड़ा दौर था ये, 12 फिल्में पहले आने का, फिर नहीं आने का, तकरीबन 1 साल का या ज्यादा? नहीं 3 साल तक ये चला। 3 साल तक। और इस दौरान फिर 1 साल बाद मुझे एक और फिल्म मिली। मैं केरला में पहुंची, शूटिंग शुरू हो गई उस फिल्म की। फाइनली लगा कि अच्छा, अब सब ठीक हो रहा है। केरला में पहुंची, 3-4 दिन के शूटिंग के बाद फिल्म बंद पड़ गई। उनके पास पैसे नहीं थे, जो टिकट के पैसे नहीं थे उनके पास। भैया बहुत अच्छा है कि हमने बहुत सक्सेसफुल दौर में विद्या जी को बुलाया है। हमारा शो चलता रहेगा। फिर और अभी तो हंस रहे हैं हम इस बात पर, मगर जब ये दौर गुजरता है तो बहुत तकलीफ होती है। बहुत तकलीफ होती है, समझ में नहीं आता। और ऑब्वियसली मुझे लगने लग गया था कि शायद ये होने वाला नहीं है। मैं चेंबूर में बड़ी हुई, और वहाँ एक साईं बाबा मंदिर है जहाँ मैं रोज जाती थी। तो वहाँ जाके घंटों में बैठती थी, रोती थी, कहती थी कि अगर ये नहीं होने वाला है, व्हाई डिड यू डैंगल द कैरेट इन फ्रंट ऑफ मी इफ इट वाज नॉट गोइंग टू हैपन। अब आपने यहाँ आकर मुझे खड़ा किया है तो आगे ले जाना पड़ेगा, मुझे नहीं पता कैसे। बस वही विश्वास था मेरे पेरेंट्स में भी। बाय नाउ माय मदर हैड बिगन टू फील कि एक बार लड़की की ख्वाहिश पूरी हो जाए तो मैं, एक फिल्म किसी तरह निकल जाए तो मैं बस और कुछ नहीं मांगूंगी भगवान से। डैड, मॉम, सिस्टर, सभी की यही सोच थी। इस पीरियड के दौरान अपना आत्मविश्वास कैसे बनाए रखे हुए थे? आई थिंक इट वाज जस्ट फैमिली एंड फेथ। वो फेथ जो मैं कहीं ना कहीं लगता था कि वो मैं पूरी तरह से हार नहीं मानती थी। मैं जाके वहां बैठ के रोती थी साईं बाबा मंदिर में, फिर निकलते वक्त लगता था कि नहीं, अब कुछ बदलने वाला है। एक तमिल में मैंने फिल्म की, वहां पहुंची तो लगा कि ये एक थोड़ी सी सेक्स कॉमेडी टाइप की फिल्म है, एंड आई वाज़न्ट कंफर्टेबल, और मुझे ये बताया नहीं गया था। सो आई गॉट वेरी अनकंफर्टेबल। तो मैंने वो फिल्म छोड़ दी। फिर लीगल नोटिसेस आने लग गए। तो आई वाज लाइक हर तरफ से चीज़ें एंड आई थिंक आई एम एन ऑप्टिमिस्ट। आई हैव ऑलवेज बिलीव्ड कि मेरे पापा जैसे, ही हैड कम टू बॉम्बे विथ 16 रुपीज इन हिज पॉकेट। मेरे से 20 रुपए कम। मैं 37 रुपीज लेकर इस शहर में आया था। और आई एम एन एटर्नल ऑप्टिमिस्ट। मेरे लिए ऑप्टिमिज्म की एक सबसे बड़ी जो परिभाषा है वो है कि nothing is all wrong, even a clock that has stopped running is correct twice a day. How lovely! हाँ, इस तरह की कहानियां बहुत सारे लोगों की, and I find those fascinating stories very inspiring. Yeah. ये आपको आपके पापा obviously बताए थे? हाँ, बहुत बार उन्होंने बताया है ये। और he used to do evening college. अच्छा। इवनिंग कॉलेज करते थे, दिन में काम करते थे।
धीरे 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 पैसे जुटाए. Finally, when by the time he retired, he was vice president of the organization. He retired तो from. अगर एक इंसान 16 रुपए लेकर मुंबई आ सकता है और ऐसे रिटायर हो सकता है तो लाइफ में वंडरफुल, वंडरफुल. सो ये बताइए कि इसके बाद आपने एक यूफोरिया के साथ म्यूजिक वीडियो किया. जी. वो कैसे मिला था? मैंने दादा के साथ एक ऐड किया था. प्रदीप सरकार के साथ. और वो लोग कास्टिंग कर रहे थे म्यूजिक वीडियो के लिए. तो फिर वहाँ एक जेवियर से ही एक लड़की उनके साथ काम करती थी. तो उन्होंने दादा से कहा कि यू नो व्हाई डोंट वी कॉल विद्या. और उन्होंने मेरे कुछ एड्स देखे थे और मैं उनको बहुत पसंद थी. फिर जब उन्होंने मेरे साथ काम किया तो उन्हें लगा कि मेरी आंखों में जान ही नहीं है. बिकॉज आई वॉज गोइंग थ्रू माई लोएस्ट फेज व्हेन आई मेट हिम. तो उन्होंने कहा नहीं उसको मत बुलाओ. बट दिस गर्ल इंसिस्टेड. शी सेड नहीं एक बार बुला लेते हैं, अगर टेस्ट अच्छा नहीं हुआ तो. क्या नाम था इस लड़की का? लिन. She will be happy to. या absolutely. तो लिन ने कॉल किया, मैं टेस्ट के लिए चली गई और टेस्ट के बाद I just got a call saying you've been confirmed. तो by then I think you know when you reach your lowest, the only way out is upwards. तो मैं हिम्मत जुटाने लग गई थी by then. Slowly धीरे धीरे लगने लगा था कि अब तो मैं लड़ूंगी, अब तो मैं कुछ भी हो जाए मैं करके दिखाऊंगी. So that spark was probably what had begun to emerge again in me. That fire in the belly was in place, and I did the Euphoria video. और वो काफी कामयाब हुआ, लोगों को बहुत अच्छा लगा. बहुत अच्छा लगा. और शूटिंग के पहले दिन के बाद एक्चुअली रात भर की शूटिंग चली थी हमारी और सुबह दादा ने कहा ए लड़की वो मेरा नाम तक भूल गए थे. इसे तेरे साथ में पिक्चर बनाऊंगा. मैंने कहा लो एक और आ गए. पर दादा kept up his promise. He had faith in me. And he gave you Pariniti. Parinita. I know you're fond of Pariniti. No, I'm working with her. And he gave you Parinita. He gave me Parinita. परिनीता हो गई, बहुत कामयाब हुई. शायद आपको याद होगा कि नहीं होगा, मैंने आपको उस पिक्चर के बाद फोन किया था. जी बिल्कुल याद है मुझे. पर मैं आपको बताना चाहती हूँ कि वो स्टोरी भी इतनी आसानी से कुछ भी आसानी से नहीं हो रहा था. टेस्ट पहले तो they did a photo shoot. Then they did a test जहाँ सैफ was already confirmed for the film. तो सैफ के साथ एक सीन करवाया. Over months this testing kept going on. कभी गाना चलाते थे और कहते थे कि अच्छा अब इस पे एक्सप्रेशंस दो. फिर मैं वो जो शॉट है परिणीता के बिगिनिंग में जहाँ मैं आई टर्न टुवर्ड्स कैमरा एंड आई स्माइल, दे वांटेड टू ट्राई आउट दैट शॉट. और तब तक मैं पक गई थी. I don't know what it is that changed in me. When I turned with an attitude that said, I don't care whether I get this film or not. विनोद चोपड़ा ने वो टेस्ट देखा और मैं एनरिके जो है उनका कॉन्सर्ट चल रहा था MMRDA, मैं अपने दोस्तों के साथ गई हुई थी. सडनली और मेरा फोन बंद था. मेरे दोस्त के फोन पर दादा का कॉल आया. It was Mr. Chopra. He said, Vidya Balan. I said, he's being polite. He's called to tell me कि you know what, इस बार नहीं होगा, but you are talented. ये कुछ कहने वाले हैं. तो मैंने कहा, Mr. Chopra, can I call you back, please? He said, no. I said, यहाँ 20,000 लोग हैं, मैं स्टेज के एकदम पास हूँ. He said, get out because I'm about to change your life. I walked through, but by now I'd begun to get a sense कि अच्छा change your life अगर कहा है कि कुछ अच्छा ही होगा. ठीक ही हो सकता है. हाँ. मैं बाहर पहुंची and he said, you are my Parinita in a very dramatic fashion. पर वहाँ खड़े रह के I was just, my tears didn't stop. I couldn't say a thing. I just kept crying. He said, all I wanted to do was, वो डायमंड बनता कैसे है? You know, उसको तराशा जाता बहुत हाँ तराशा जाता है, फिर जाके वो हीरा बनता है. मैं बस वही कर रहा था. I was trying, I was testing your ability, of course, but I was also polishing you to bring out the best in you. You're going to be grateful to me for the rest of your life, and I really am, to Dada and him. You are a beautiful diamond. Thank you. Oh, wonderful. और उसके बाद सब आपके मन से वो विचार हट गए कि जिंक्स नहीं हूं मैं, ऐसा कुछ नहीं है. और वो आंसू इस बात का प्रतीक थे कि पेशेंस पेज.
थैंक गॉड। या थैंक गॉड रियली। उसके बाद आपने फिल्में की जो काफी कामयाब भी रही, कुछ फिल्में कामयाब नहीं रही, मगर एक फिल्म आई जिसमें आपने सब कुछ ऊपर नीचे कर दिया। हाँ बिल्कुल बिल्कुल। 2 फिल्में थी, मैं सोच रही हूँ आप किस फिल्म की बात कर रहे हैं। नहीं, जिसमें आपने एंटरटेनमेंट वाली फिल्म। जी। हाउ डिड दैट हैपन टू यू? मिलन लूथरिया had met me after परिणीता। वो मेरे साथ फिल्म बनाना चाह रहे थे। He came to me with the dirty picture and मुझे लगा कि ये आदमी पागल हो गया। अब तो नाम के साथ लेकर आ रहे हैं। I really thought, I said, are you sure you've come to me with this? He said, yes, I've come to you with this. और मैं उनसे पूछती रही कि why me? I think there is that, क्योंकि मेरे साथ ये सब कुछ पहले घट चुका है, तो I'm a little careful when something like this comes my way. He said, फिल्म कंप्लीट हो जाने के बाद मैं तुम्हें बताऊंगा why you. पर as of now, I just, अगर तुम्हारा मन है, I said, of course, as an actor, I really want to jump at it. So he said, come, let's make the film. और मैं तो स्लीवलेस तक नहीं पहनती और फिल्म में इतना स्किन शो था, तो मैंने कहा कि मैं कैसे फिल्म में स्लीव्स ही नहीं है। हाँ स्लीव। बड़ी देर बाद मैंने एक अच्छा जोक मारा और मैं अपने आप से बहुत इम्प्रेस हुआ। फॉर एन A grade एक्ट्रेस टू डू समथिंग लाइक दैट, आई थिंक पहली बात तो उस गट्स के लिए आपकी दाद दी लोगों ने, और उसके बाद आपने उसको उसी शिद्दत से किया, उसी इंटेंसिटी से किया। आई थिंक दैट वाज रिमार्केबल इन दैट फिल्म। बट देयर आर सो मेनी सीक्वेंसेस इन दैट। आपका रेफरेंस पॉइंट कौन था? कोई भी नहीं। He told me there's no need to watch. सब कह रहे थे पेपर्स में कि सिल्क स्मिता की कहानी है, so I said should I see? He said nothing. I'm telling you कि तुमको बेबाक होना है, बस तुमने अगर वो चीज याद रखी तो फिर you're safe. So I और said fine. घर वालों को क्या कहा आपने इस दौरान? No, तो मैंने उनसे पहले बात की, मैंने कहा कि इस तरह का फिल्म मुझे ऑफर हुआ है and this will involve a lot of skin show. I think after that initial phase उनमें ये विश्वास आ गया था कि I can take care of myself. Correct. So I started doing the film and I enjoyed it. Liberated something in me. It's liberated a lot of girls also in the country. Yeah. मैं इस सवाल से जुड़ा हुआ एक सवाल पूछना चाहता हूँ। ये हमारे बहुत सारे एक बकवास मिथ है कि about casting couch and things like that लड़कियों को। अब there is an example and I think a brilliant example है कि कोई ऐसा दौर से नहीं गुजरना पड़ता। मुझे 30 साल हो गए इस फिल्म इंडस्ट्री में, मेरे को कभी, मैं नहीं कह रहा कि मुझे कास्टिंग काउच से गुजरना पड़ा, मगर मुझे कभी इस तरह का दौर नहीं। मैं स्कूल चलाता हूँ, तो आई थिंक दिस इज अ प्राइम एग्जांपल ऑफ हाउ कि अपनी मेहनत के बलबूते पर आप सब कुछ हासिल कर सकते हैं, मगर हिम्मत नहीं छोड़नी होती है। बिल्कुल। और अगर स्पेशली एज अ गर्ल आई विल से दिस दैट पीपल विल ट्रीट यू द वे यू वांट टू बी ट्रीटेड। करेक्ट। तो मैंने हमेशा अपने अराउंड आई थिंक एक बाउंड्री बनाए रखी थी जी। And I say this with a great amount of pride. That no one has even asked me to a coffee in a sleazy manner in all these years. Absolutely.